हटेंगे, मुझे बैठने देंगे? लेकिन क्यों मैडम? भैया मुझे ना उस लड़की को सबक सिखाना है। ठीक है। हाँ बेओ, तू यहाँ पे तो एक लड़का बैठा था ना, वो कहाँ गया? आपको उससे क्या मतलब है? यहाँ पे चाहे लड़का बैठा हो चाहे लड़की, आप अपना काम बताइए ना। तू एक बात बता, ये लड़की होते हुए जूते चप्पल साफ कर रही है लोगों के, तुझे शर्म नहीं आ रही है? ओ हेलो मैडम, मुझे क्यों शर्म आएगी? काम कर रही हूँ, कोई चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। आप अपना काम बताओ और निकलो यहाँ से। अबे ओ, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी? बेशरम कहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेशरम बोलने की? समझती क्या है तू अपने आप को? कहीं की प्रधानमंत्री है क्या? देख, मेरे सामने ना फालतू जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है ये जानने का कि तू क्या है क्या नहीं है और कहाँ से आई है। सिंपल सी बात है, मैं इतना जानती हूँ कि तू एक ऐसी लड़की है जिसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, और हाँ, बस तुझे गरीबों पे रोब झाड़ना आता है। इतना जानती हूँ मैं तेरे बारे में। अबे ओ, दो कौड़ी की मोची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अरे औकात क्या है तेरी? किस बात का एटीट्यूड है तेरे अंदर? मैडम, मेरी औकात क्या है और क्या नहीं, आप वो छोड़ो। आप बताओ ना, आपको किसने हक दिया कि आप किसी गरीब से इस तरीके से बात करो? आप अपने आप को समझती क्या हो? कम से कम मैं अपनी मेहनत का कमा खा तो रही हूँ, और तुम अपने बड़े बाप का रोब झाड़ने आई हो यहाँ पे। और हाँ, भले मैं एक मोची हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम जैसे लोगों से दब जाऊंगी। तू ना अब हद से आगे बढ़ रही है। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। ये 2 मिनट में तेरी दुकान ना उठा के यहाँ से फेंकवा सकती हूँ। तुझे पता नहीं है मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, समझी? अपनी औकात में रह के बात कर मुझसे। मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें तुम्हारे पापा का बहुत घमंड है। बताओ जरा, कौन है तुम्हारे पापा? मैं भी तो जानूं कि किसने इतनी बदतमीज लड़की को पैदा किया है जिसको बात करने की तमीज भी नहीं है। ओ, जबान संभाल के बात कर, अपना बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा। ऐसा ना हो कि मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट कर दूं, समझी? अच्छा, तो तुम मेरी पुलिस कंप्लेंट करोगी? जाओ, कर दो मेरी पुलिस कंप्लेंट। और हाँ, उनको ये भी बोलना कि मैंने तुम पे हाथ उठाया है। देखती हूँ वो क्या करते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। रुक जा, तेरी तो मैं अभी कंप्लेंट करती हूँ। एक सेकेंड रुको तो सही। तुम पुलिस वालों को फोन करके क्या बोलोगी कि एक मोची ने तुम पे हाथ उठाया और तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, और तुम एक अमीर बाप की औलाद होने के बावजूद तुम उस मोची का कुछ नहीं कर पाई। और अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो उससे तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं घटेगा। स्टैंडर्ड क्या घटेगा? तुम्हारा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मतलब ये कि जो तुमने अभी इस गरीब मोची के साथ किया था ना, वो। हो सुन, ये ले मेरे जूते साफ कर, पकड़। जी मैडम। लीजिए मैडम। ये क्या? ये तो अभी भी गंदे हैं, ढंग से साफ नहीं किए तूने। मैडम, जैसे साफ कर सकता था मैंने तो बिल्कुल वैसे ही साफ किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ और ये पहन जाओ। मैं थोड़ी देर में दे दूंगा आपको। ये पुराने जूते उठा के ना तेरे मुंह पे मारूंगी। तुझे क्या लग रही हूँ मैं जो ये पुराने जूते पहनूंगी? तुझे तमीज नहीं है बिल्कुल भी? मैडम, मैं तो बता ही रहा हूँ, अब ज़्यादा देर लगाऊंगा तो आप मेरे पे गुस्सा करोगे। थोड़ी देर के लिए पहन जाओ ये जूते। ओ, जितना तुझे बोल रही हूँ ना सिर्फ उतना कर, ठीक है? ज्यादा अपनी जबान मत चला। मेरे सामने बोलने की ना तेरी औकात नहीं है। चुपचाप मेरे जूते साफ कर। मैडम, मैं तो आपके भले के लिए बता रहा हूँ, अब पहनना ना पहनना आपकी मर्जी है। अभी इतनी जल्दी में तो इतना ही साफ हो सकता है। मैंने तुझसे ना फालतू की एडवाइस मांगी नहीं है। अपना मुंह मत चला मेरे सामने, चुपचाप जूते साफ कर। ठीक है मैडम, मेरे से ही गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मेरे सामने ना ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और मेरे पापा कौन है। इस शहर के ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरी ये दुकान उठा के यहाँ से फेंकने में। और ये घटिया से पुराने जूते मुझे दे रहा है कि मैं पहन लूं। तुझे लगता है मैं ही पहन के घूमूंगी? लाइए मैडम, मैं दोबारा साफ कर देता हूँ। छोड़, रहने दे, मुझे नहीं करवाने तुझसे जूते साफ। जा रही हूँ मैं। अरे मैडम, कहाँ जा रही? पैसे दे दो। पैसे? किस बात के पैसे दूं मैं तुझे? ये जूते साफ करने के पैसे लेगा तू? और वो भी कितने गंदे साफ करे हैं। जितने पहले गंदे थे ना, अभी भी उतने ही गंदे हैं। इसके मैं तुझे 2 रुपए भी ना दूं। मैडम, मैंने ठीक से साफ कर दिया है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं दोबारा साफ कर देता हूँ। ए, हाथ पीछे कर अपना। बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, टच करने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, अभी पुलिस में फोन करके ना तुझे हरासमेंट के केस में अंदर करवा दूंगी। अपनी औकात में रह तू ना बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है। तुझे पता है
एक लड़की को बिना उसकी परमिशन के छूना कितना बड़ा क्राइम होता है। तू जेल जा सकता है इस केस में। अगर मैंने अभी पुलिस में कंप्लेंट कर दी ना या यहाँ पे शोर मचा दिया तो 4 लोग आके तुझे इतना मारेंगे ना कि तू याद रखेगा। और मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन है ना, तुझे पता नहीं है उनके कॉन्टैक्ट्स कितने ऊंचे हैं। माफ़ कीजिएगा मैडम, लेकिन अगर आपके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं फिर भी आप मुझे 10 रुपये नहीं दे सकती। अरे 10 रुपये छोड़िए, 5 रुपये दे दीजिए। 5 रुपये का काम तो किया ही होगा ना मैंने। हाँ, हूँ मैं बहुत ज्यादा अमीर, लेकिन तेरे पैसे मैं नहीं दूंगी क्योंकि तूने मेरे साथ बदतमीजी करी है। मैडम आप बार बार एक ही बात कही जा रही है, बदतमीजी की है। मैंने कहाँ कुछ बोला है आपको? मैं तो अपने पैसे मांग रहा हूँ बस। मैडम अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तो मुझसे इतनी बहस क्यों कर रही है 10 रुपये के चक्कर में? मेरे पास और भी लोग आते हैं, 10-20 रुपये फालतू ही देके जाते हैं मुझे, और आप है कि 10 रुपये के लिए बहस किए जा रही है। और मैं तो 10 भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आप मुझे 5 रुपये दे दो बस। मैं ना एक काम करती हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ अपने सारे शूज और अपनी सारी हील्स लेके, और वो तुझसे ही साफ करवाऊंगी। और अगर तूने ये नहीं किया ना तो अपने पापा को बोल के तेरी ये दुकान हटवा दूंगी यहाँ से, समझा? हाँ मैडम कर दूंगा साफ, लेकिन जब पैसे दोगे तभी करूंगा। अब तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे गरीब लोगों को परेशान करते हुए? अरे कम से कम वो अपनी मेहनत का कमा खा तो रहे हैं, तुम्हारी तरह अपने बाप का रोब तो नहीं झाड़ रहे हैं। वो ना बेचारे ये भी नहीं देखते कि धूप है, छाया है, सर्दी है, बारिश है, वो बस काम में लगे रहते हैं। और तुम जैसे लोग आते हैं उन पे रोब झाड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग उनके पैसे मार के चले जाते हैं। एक बात बताओ, तुम बड़े बड़े कैफेज जाती होगी ना, वहाँ पे तुम वेटर्स को 100-500 रुपए तो टिप देती ही होगी, और यहाँ पे तुमने ये देखा कि एक रोड पे मोची बैठा है तो तुम्हें उसको 10 रुपए देने में भी दिक्कत हो गई। हाँ, तुम उसे 10 रुपए दे देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? पता है क्या, सिर्फ तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना सारी लड़कियां बदनाम है कि वो अच्छे से ना लोगों से बिहेव नहीं करती हैं। अरे शर्म करो, तुम जैसे लोगों की वजह से ना लोगों का अच्छे इंसानों से भरोसा उठ जाता है। लेकिन तुम जैसे लोगों को ना ऐसे छोटे छोटे लोगों को परेशान करने में मजा आता है। क्यों करते हो तुम ऐसा? तुम मुझे ये बताओ, क्या ये छोटे लोग इंसान नहीं है? अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी हरकतें करती हो। तुम्हें तो उल्टा इनकी हेल्प करनी चाहिए। अरे तुम इनके पैसे मार रही हो, तुम्हें ये होना चाहिए कि तुम्हें 2-4 कस्टमर और देने चाहिए। तुम्हें पता भी है बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, इसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही होगी, क्या प्रॉब्लम नहीं चल रही होगी, और तुम उल्टा इसको धमकी दे रही हो कि तुम इसकी दुकान उठवा दोगी। तुमने ये बोलते हुए 10 बार सोचा भी नहीं कि अगर तुमने बाई चांस इसकी दुकान उठवा भी दी तो बेचारा कहाँ जाएगा? क्या पता ये अपने घर में एक अकेला कमाने वाला हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? माना कि तुम्हारे बाप बहुत अमीर है, लेकिन उनके तो ऐसा कोई नहीं है ना। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करती तुम। शायद तुम सही कह रही हो, मैंने उस मोची के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। और हाँ, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा कभी कुछ ना करूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरी गलती रियलाइज़ करवाई। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उससे जाके सॉरी बोलूँगी, और उसके पैसे भी उसे दूंगी। जो उसके मेहनत के पैसे बनते थे ना, और जो मैंने उसे नहीं दिए, अब मैं वो उसे ज़रूर दूंगी। नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हें मेरे किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मैंने बस ये सब इसलिए किया था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए।